वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइना की चाल, है ना। तो चाइना की कूटनीति, रणनीति, राजनीति सब इसमें समझ में आएगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस लेसन सीखने को मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आखिर तक देखते रहिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चाइना की चाल आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इंडिया है और इंडिया की जो आसपास की जो हमारी सीमाएं हैं, चाइना की चाल थोड़ी सी एक्टिव हो गई है ना। तो चाइना अपनी चाल एक्टिव कर चुका है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो चाइना अपनी चाल एक्टिव कर रहा है। इसके पीछे षड्यंत्र का मौका ये है कि देखिए कोरोना जो वायरस का कांड हुआ है पूरा का पूरा, तो कोरोना वायरस की जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है सबको समझ में आ रहा है कि ये चाइना की एक चाल है ना। क्योंकि इस वायरस का जो जन्मदाता है, इसका जो पिता है वो चाइना है ना। सबको पता है इस बात का, बट लेकिन क्या है कि प्रूफ नहीं हो पा रहा ना, कि प्रूफ नहीं है किसी के पास। लेकिन घूम फिर के पता सबको है, लेकिन कागजों में कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि ये चाइना का ही वायरस पैदा किया हुआ है ना। इस चीज़ से ना चाइना के अंदर जो है, चाइना की जो अंदर की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आक्रोश पैदा हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे जो है भुखमरी की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। 20 अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वहाँ का 20% जा चुका है। तो इस तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भुखमरी की तादाद यानी कि बेरोजगारी की तरफ जो है बढ़ रही है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हैशटैग कैंपेन भी चल चुके हैं कि चाइना छोड़ो, चाइना छोड़ो, चाइना छोड़ो। तो चाइना से जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट कर रही हैं, है ना। तो शिफ्ट कहाँ करेंगी वो? इंडिया के अंदर, है ना। तो इंडिया पे चाइना प्रेशर बना रहा है ना। बिजनेस के पर्पज से क्या सीन बनना है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एनीवे किसी भी कंपनी की, एप्पल बड़ी बड़ी कंपनीज की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वे यूनिट जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र होने की आशंका है। और इसी के डर से चाइना जो है इंडिया पे अटैक कर रहा है चारों तरफ से, मतलब बौखलाया हुआ है ना। एक युद्ध की एक नीति बना रहा है, युद्ध की एक रणनीति बना रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो वहाँ के लोगों की जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ के लोगों का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो युद्ध पे चला जाएगा कि इंडिया के साथ युद्ध छिड़ गया है या किसी भी तरीके का युद्ध हो चुका है। तो वहाँ के लोगों का फोकस जो है वो युद्ध पे डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो यही उनकी रणनीति है कि जो पूरा फोकस है उनका भुखमरी से, बेरोजगारी से हटा के, ये कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस का जो सिम्टम है, इससे हटा के एक युद्ध पे लगा देना, है ना। किसी भी तरह का युद्ध पे, मतलब फोकस जो है चाइना की पॉपुलेशन का डाइवर्ट कर देना। बिजनेस लेसन ये निकल के आता है कि जो कंपनी जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर जाएंगी, तो चाइना में एक तरीके से बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ जाएगी, है ना। देखिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ से सारी कंपनियाँ उठा के इंडिया में शिफ्ट कर देंगी। क्योंकि उनके पास जो ऑप्शन है वो इंडिया ही सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। क्योंकि यहाँ पे लेबर भी सस्ती है और रुपीज़ की जो वैल्यू है वो भी थोड़ा सस्ती है, कम है ना। तो इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। और सारी की सारी लेबर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर जाएंगी। तो चाइना क्या करेगा, है ना। तो चाइना के पास तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ही लेवल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गिर जाएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एक तरीके से उसने कब्जा कर रखा है ना कंपनियों पे, कि बहुत स्पीड से वो मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। बट इंडिया भी इन मामलों में कम नहीं है, इंडिया के पास भी मैन पावर काफ़ी अच्छी है। तो इंडिया जो है ऑप्शन बन रहा है लोगों के लिए और इंडिया जो है वो ट्रस्टवर्दी है। तो बिजनेस लेसन इसमें यही निकल के आता है कि इंडिया का चारों तरफ से फायदा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इधर शिफ्ट होगी, है ना। इंडिया के अंदर रोजगार बढ़ेगा तो जो भी यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, एनीवे जो भी डिग्रियाँ करके लोग बैठे हुए हैं, तो उनको एक तरीके से रोजगार मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत बड़े लेवल पे राजनीति चल रही है और इस बीच में जो चाइना जो है वो पूरा बौखलाया हुआ है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है इंडिया की सपोर्ट। देखिए, जितने भी हम चाइना का माल जो है, चाइना के जो गुड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरीके से हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी चाइना को सपोर्ट है ना। इंडिया के अंदर जो इंडिया से माल चाइना को जा रहा है, जो चाइना से माल इंडिया में आ रहा है, वो भी एक चाइना को सपोर्ट है। देखिए, वो बड़ी चीज़ है, वो गवर्नमेंट के हाथ की चीज़ है। तो गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधी हुई है। वो बड़े बड़े जो हथियार है वो एकदम से नहीं उठा सकती, है ना। एनीवे आप और मैं जो हम मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं वो सब चाइना का, बैटरी जो है वो सब चाइना की यूज़ करते हैं। और धीरे धीरे हम चाइना के एडिक्शन में आते जा रहे हैं। यानी कि चाइना जो इकोसिस्टम बना रहा है अपना, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो चाइना ने निकाल दिए हैं और हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम चाइना बना रहा है उसमें हम फंस चुके हैं ना पूरे के पूरे तरीके से। और चाइना बहुत मोटा पैसा कमा रहा है इस चीज़ से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए,
इसमें हम जो चाइना ने जो हमारे ऐप्स बना के हमको दिए हुए हैं, जैसे शेयर इट हो गया, आपका टिकटॉक हो गया, इनसे रिलेटेड हैशटैग कैंपेन हम चला सकते हैं और हम कम से कम इनका यूज़ करें या इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप इस पर डिपेंड करते हैं, टिकटॉक पे, शेयर इट पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो आप इनका यूज़ कम कर दीजिए और धीरे धीरे अपने फ़ोन में से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इन ऐप्स को आप डिलीट कर दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए करोड़ों रुपए चाइना इन ऐप से कमाता है हमसे, है ना। और जो हम हार्डवेयर इनका परचेस करते हैं, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह काफ़ी चीज़ें हम इनकी हार्डवेयर परचेस करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर हम एक साथ तो इनका छोड़ नहीं सकते, तो हार्डवेयर हम धीरे धीरे यानी कि 6 महीने में, साल भर में, जैसे जैसे पॉकेट हमारी अलाउ करती है, हम इंडिया या यूएस से अदर कंट्रीज़ का सामान हम परचेज़ कर सकते हैं और चाइना का सामान धीरे धीरे हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के लोगों के पास इतना तो पैसा है नहीं कि अगर वो अपने से अगर हम कैंपेन भी चलाते हैं तो एकदम से सब कुछ छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे आप कर सकते हैं और धीरे धीरे चाइना को सपोर्ट करना आप बंद कर दीजिए। देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान है, जो करोड़ों अरबों रुपए चाइना हम लोगों से, आप लोगों से कमा रहा है, उसका यूज़ करता है वो हथियार खरीदने में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनसे हथियार खरीदता है। एनीवे चाइना तो खुद ही हथियार बनाता है ना। और चाइना खुद हथियार बनाता है और उन हथियारों का यूज़ क्या करता है। देखिए अब चाइना ने हमारे खिलाफ जंग सी छेड़ दी है ना। लेह लद्दाख के बॉर्डर पे 5-5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया, है ना। तो इतना बुरा हाल कर दिया इन चाइना के लोगों ने हमारा। तो इनका जो हथियारों का जो यूज़ है वो कैसे करेंगे, इनका हथियारों का यूज़, वो हमारे जो सोल्जर हैं, हमारे जो भाई लोग, जो हमारे लोग सेना पे लगे हुए हैं, उनके ऊपर ही ये हथियार चलाए जाएंगे और वही लोग मारे जाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये पैसा इन्हें दे के, ऐप्स के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू दे के ये पैसा इनको हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई लोगों, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इनके ऐप्स डिलीट कर दीजिए। और जो हार्डवेयर है उसे आप एकदम नहीं छोड़ सकते, तो साल भर 1.5 साल में आप उन हार्डवेयर का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम करके बिल्कुल एंड ही कर दीजिए। और चाइना को तो भैया जय बोल दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ही गंदी कंट्री है। और ये चाइना जो है 1 नंबर का दोगला है, बहुत बुरा। हमारे देश के जो मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी जाके हालत देखो। जो चाइना में जो मुसलमान हैं उनकी जाके हालत देखो, है ना। इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो फिर भी बहुत सेफ़ हैं और अपना हक का लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन चाइना में जो 1965 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो मुसलमान भाई वहाँ पे फंस चुके थे, उनकी देखो कितनी बुरी हालत है वहाँ पे, है ना। आप एक बार इनका इतिहास तो उठा के देखो कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि रोहिंग्या मुसलमान जो है 10 साल से कैद है, उनका कुछ पता ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है उनका किसी भी तरीके से ना। तो इंडिया में तो आप लड़ सकते हो, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन चाइना के लोगों ने अगर इंडिया पे वॉर कर दिया या इंडिया में किसी तरह की उन्होंने हमारा गुलामी या कुछ भी एनीवे ऐसा कुछ हो जाता है, तो भैया जो खाना पीना हम आराम से खा पा रहे हैं और जो हम आपस में लड़ भी पा रहे हैं ना आराम से ईजिली, तो वो नहीं हो पाएगा ना भैया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और जो हमारे भाई लोग सेना में मर रहे हैं, इनसे बचने के लिए चाइना के सामान का संपूर्ण बहिष्कार कीजिए। इनका सामान आप यूज़ ही मत कीजिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं जो टिड्डे मिड्डे पिड्डे सब कुछ खा जाते हैं। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं, इनके अंदर तो कोई एनीवे फीलिंग्स भी नहीं है। ये तो एक तरीके से रोबोट्स हैं और रोबोट्स का ना कोई ईमान होता ना कोई धर्म होता। उसके माइंड में जो भी आप फीड करोगे वो तो वही करना स्टार्ट कर देगा, तो है ना भाई। तो रोबोट्स लोगों का तो कुछ पता भी नहीं होता ना, कि आप लोगों को मार दे, हम लोगों को मार दे, कुछ पता भी नहीं चल पाता ना इनका। तो भाई लोग इनका सामान का बिल्कुल भी आप यूज़ मत करो। मैं तो साफ बोलूँगा बिल्कुल, #बॉयकट मेड इन चाइना, तो इसका आप यूज़ कीजिए और बिल्कुल भैया जय बोल दो, चाइना को ख़त्म करो। इसके साथ तो व्यापार करना ही नहीं है, व्यापार करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है। हैप्पी रहो, खुश रहो और खूब व्यापार करो, बट भैया चाइना को जय बोलो। ये तो 1 नंबर का दोगला, बेकार है बिल्कुल भी। ना आप लोग बच पाएंगे, ना हम लोग बच पाएंगे, ना ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा, है ना। तो भैया गुलामी अब नहीं बिल्कुल हो पाएगी। और इनके पास इतना हथियार बन चुका है क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं अंधाधुंध, है ना। ऐप से पैसा कमा रहे हैं, टिकटॉक से पैसा कमा रहे हैं, ये सारे MI वगैरह के फ़ोन निकल चुके हैं, इनसे पैसा कमा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे से तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। बट लेकिन भाई लोग, हमारे सेना के लोग जो हैं, आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन जो सेना पे हैं, ये लोग मर रहे हैं क्योंकि ये हथियार बना रहे हैं उसी पैसे से। और उस पैसे से अगर ये हथियार बना रहे हैं तो वो हथियार यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, आप लोगों पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों पे यूज़ कर रहे हैं। तो भाई इन्हें वॉलेट से टक्कर दो, इन्हें अपना पैसा बिल्कुल भी मत दो, इनका ऐप्स का यूज़ बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। नो चाइना, कोई मान नहीं चलेगा चाइना का। एनीवे देख लेना, आप कुछ भी खरीदना पढ़ लो भैया, मेड इन चाइना, नमस्कार, नहीं खरीदना। हम
कच्चे में सही, हम बिना नॉर्मल धागे वाले उसमें ही सही हैं, नॉर्मल कपड़ों में सही है, पर मेड इन चाइना नमस्कार नहीं चलेगा। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखिए इसमें मैंने अपने दिल की बात कही है। देखिए चाइना का बहिष्कार हमें करना चाहिए और हमेशा से करते रहना चाहिए, क्योंकि 1965 की लड़ाई में हम बहुत कमज़ोर थे, पर इस चाइना ने हमारा कितना फ़ायदा उठाया, हमारे कितने भाई बहनों को कितना बुरा हाल किया। आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई लोगों, #नो चाइना का माल ना बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता पड़ पाए कि भैया ये चाइना कितना बुरा हाल कर रहा है हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच।